Hi to all my beautiful Capricorn, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Capricorn, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए क्या मेजर एनर्जी शिफ्ट रहने वाला है, कैसा रहेगा ये जो टाइम है 4 से लेके 14 का कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्या एनर्जीज हो रही है आप लोगों के लिए। ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए इस समय ना, आप लोगों को लगेगा कि मेरा मेंटल बैलेंस, मेरा मेंटल पीस हिल चुका है, उसे मुझे किसी न किसी कीमत पे जो है कि रीस्टोर करना है, और वो होगा भी। इस समय में ये चीज़ दिखाई दे रही है। चाहे इसमें आपको प्रोफेशनल लोगों की मदद चाहिए या साइकियाट्रिस्ट की मदद चाहिए, किसी की भी मदद चाहिए, आप लेने को रेडी हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय आप अपने लॉजिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, बातचीत को बिल्कुल लोगों के साथ क्लियर रखोगे, क्लियर कट रखोगे। यहाँ पे हो सकता है कि किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हुई हो, तो आप उसको हील करोगे। ओके 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 ओके। कुछ हाई प्रोफाइल बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं, मैंने कहा ना बहुत सारे मैसेजेस ही आ रहे हैं आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड जो है आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है ना इस समय में कि यार इससे बुरा मेरे लाइफ में क्या ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है कोई फीमेल आपको छोड़ के गई हो, या फिर मदर के साथ कोई इश्यू हुआ, या फिर आपके साथ बहुत बुरा इवेंट हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। कुछ ऐसा इवेंट है जो आपके साथ हुआ है, एंड उसको लेके आप सोच रहे हो कि इससे ज़्यादा मेरे साथ वर्स्ट क्या ही हो सकता है। अब अभी समय है कि बहुत मैं अपने लोएस्ट पॉइंट को हिट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। अब इस सिचुएशन से मुझे और ज़्यादा गिराया नहीं जा सकता, इससे वर्स्ट केस सिनारियो हो ही नहीं सकता। अब टाइम है बाउंस बैक करने का। तो वैसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप, और अभी तक जो चेंज रेजिस्ट कर रहे थे ना, वही चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। कौन आपके पीछे क्या गॉसिप कर रहा है, कौन आपके पीछे क्या बात कर रहा है, कौन ट्रूली आपको रिस्पेक्ट करता है, कौन आपको आपको ये चीज़ से फ़र्क पड़े या नहीं पड़े, बट ये एनर्जी सामने में आने वाली है। ठीक है, कोई अगर आपके पीछे ड्यूअल पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, तो वो पर्सन आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड डेफिनेटली आपके पीछे डबल बातें, ड्यूअल पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई आपके सामने बहुत अच्छा बन रहा है, कोई आपका बैक बीटर है, वो इंसान यहाँ पे सामने आएगा। टेम्प्रोरी आपको हो सकता है इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा दुख मिल सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस से आपको उम्मीदें बड़ी होंगी। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, बिकॉज हु ट्रूली मैटर्स टू यू वो आपके साथ एट द एंड ऑफ द डे होंगे। ठीक है, तो एक नई दुनिया बसाने के जर्नी में दिखाई दे रहे हो, जहाँ नए लोगों को इन्वॉल्व करोगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ डेली रूटीन में शिफ्ट भी आप करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो वो भी चीज़ आप लोगों के लिए रहेगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी चीज़ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। किसी को जैसे कि कन्विंस करना है, किसी को मनाना है, किसी को हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना है, तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप माइनर जो भी ड्रामा चल रहा है, या फिर हर बात में एक्सप्लेनेशन देना, वो चीज़ आप नहीं करोगे। आप हर चीज़, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि भले ही आप अपना माथा फोड़ लो, ठीक है, भले ही आप कुछ भी कर लो, बट हर इंसान को आप खुश नहीं रख सकते हो और समझा भी नहीं सकते हो। तो वो एक उन सारी चीज़ों से आपका मूव ऑन करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए फालतू में इमोशनल बैगेज रख रहा है, तो आप क्यों ही कैरी करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप करने वाले हो सकता है कि आपको इंटेंस वर्क प्रेशर फील हो सकता है इस समय में। आप बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर सकते हो, और स्लीपलेसनेस नाइट रह सकती है। ये सब रियलाइजेशन होगा। ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो आप गुजर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके लिए इस समय में। नाउ 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सारी नेगेटिव चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पे, आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड भी है। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि बड़े कोई इवेंट में जा सकते हो, कॉन्सर्ट में जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको ना आपकी लुक के लिए अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएशन मिल सकता है। आप अच्छा वर्क कर रहे हो, आप अच्छा प्रोडक्टिविटी दे रहे हो काम को, कंपनी को, और जिस भी जिस भी सेक्टर में हो आप उस चीज़ को लेके, तो इन सारी चीज़ों की भी बात हो रही है। आप अपना काम सीधा सादी रखते हो, ज़्यादा इधर उधर की बातों में, गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होते हो, और बेकार की चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हो, दूसरों का क्रेडिट नहीं चुराते हो, अपनी इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ओह ये कार्ड आई थिंक आफ्टर लाइक बहुत सारे सफल करने के बाद भी 3 रीडिंग्स में आया है। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है आप में से जो भी जिन लोगों के लिए भी ये रीडिंग आ रही है, कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर है, और इस समय जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर है ना,
वो आपको अपनी फीलिंग्स, आपके साथ इमोशन शेयर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इमोशनल जो है कि कन्फेशन जो है कि ये पर्सन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन चाह रहा है कि आप जानो कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग रखता है, इमोशन रखता है। कब तक ये अपनी फीलिंग, अपने इमोशन छुपाए, कब तक ये प्रिटेंड करे कि ये बस आपका दोस्त है, कब तक ये प्रिटेंड करे कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप रखना है इस पर्सन को, या फिर आगे अपने, जैसे कि ये ना, ये सच्चाई बताना चाहता है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये नहीं चाहता है, पहले इस पर्सन को ये लगता था कि यार ये खुद ही गेस कर लेगा, ये पर्सन खुद ही रियलाइज कर लेगा आप मेल हो या फीमेल। बट अभी लग नहीं रहा है कि उनको वो समय या वो वक्त आएगा। इट इज जस्ट लाइक कि अब इनको खुद से एक्शन लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, यहाँ कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहा है इस समय। जैसे कि हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़े, या कोई आपको पसंद करता हो, क्रश, एडमायरर की इनको ज़रूरत पड़े, और ये पर्सन फुल्ली तरीके से प्रेजेंट हो रहा है आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। एक ऐसा कोई इंसान जिसकी इंटेंशन आपको लेके बहुत क्लियर है, बहुत डिवोटेड है, ऐसा कोई पर्सन, सच या पर्सन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है इस समय कि चलो लाइफ में कोई तो है आपके आसपास, इर्द गिर्द, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। एक ऐसा पर्सन तो है एटलीस्ट आपके लाइफ में, ठीक है। और क्या एनर्जी रहने वाली है? नहीं आ रहे हैं कार्ड्स आपके? नॉट इवन नाउ, ओ माय गॉड, ओ गॉड, यस दिस इज योर मैसेज। और काफ़ी टाइम के बाद ये आया है मैसेज, और दोनों ही बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। सबसे पहले आप देख सकते हो मैरिज आपके घर में हो सकती है, आपकी हो सकती है, या फिर ऐसे ऑस्पिशियस फंक्शन में आप जा रहे हो, या फिर ऐसे फंक्शन में आपको अच्छे दोस्त या फिर लॉयल पार्टनर खुद भी मिल सकते हैं। OMG, यू कैन यू सी दिस कार्ड? जब कोई चीज़ की नई शुरुआत होती है तब यहाँ पे उस चीज़ की शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश जी से होती है, सबसे पहली पूजा होती है। और स्वस्तिक का साइन भी कमिटमेंट बताता है न्यू चीज़ों का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी ईविल आई है, ब्लैक मैजिक है, जो भी स्पेल आप पे कर रहा है ना, उनसे दुर्गा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो दुर्गा माँ को ज़रूर से ज़रूर अपने लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जय माँ काली। बिकॉज जो भी ईविल आई है, जो भी आपके ऊपर कर रहा है स्पेल, वो उसको बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है। वो मिट रहा है। स्वस्तिक का साइन आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, अपने वर्क प्लेस पे बनाना चाहिए, एंट्रेंस द्वार पे बनाना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म से हो तो ठीक है, अपने पूजा के प्लेस में रखना चाहिए। एंड यहाँ पे वो समय है जहाँ पे माँ दुर्गा की ब्लेसिंग से, गणेश जी की ब्लेसिंग से आपको आपका जो शुभ काम है, काम कुछ ना कुछ शुभ शुरू हो रहा है। डिफिकल्टीज आप ओवरकम कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, उनकी वजह से, आप कृष्ण जी को मानते हो, भाई गुरु को मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ यहाँ पे कोई इंसान है जिनके साथ रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत इवॉल्व हो चुका है, और कोई ना कोई आपके साथ रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, कोई आपको कोई एक्साइटिंग प्लेस पे लेके जाना चाह रहा है। तो ऐसे कुछ बात हो सकती है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। आई विश आई कुड मेक यू सी हाउ मच आई लव यू। कोई यहाँ दिखाना चाह रहा है, इसलिए आपके लिए सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी थी कि कोई आपको दिखाना चाह रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करता है। शायद आप ये चीज़ समझ नहीं रहे हो, ये सिग्नल्स नहीं समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। किसी ने आपके साथ अनफेयर डिसीजन लिया है, और कोई आपके लाइफ से अगर गया है टेम्प्रोरी फ्रेंड या फिर पार्टनर, तो ये इनकी गलती है, और ये एक टेम्प्रोरी वॉक अवे है, और ये पर्सन वापस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। लास्ट मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए? कैप्रिकॉर्न्स का लास्ट मैसेज क्या होगा डिवाइन? देखो यहाँ पे आप रिलाई करना अपने लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी पे इस समय में, रादर देन कुछ इमोशनल डिसीजन मेकिंग से, ठीक है। यहाँ पे कंपैशन की एनर्जी आई है। मदर साथ गाय की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए, ग्राउंडिंग करिए, वहाँ पे वो चीज़ की ज़रूरत है आपको। अगर कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप वनरेबल फील कर रहे हो और फ्रीडम महसूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ को करनी है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ काम आपका गड़बड़ खराब हो रहा है ना, तो आपको एक स्टेप बैक लेना है। यहाँ पे ज़रूरत है डिटेलिंग की, चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को, काम को, सिस्टम को कहते हैं ना, रिव्यू करने की यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि कहीं भी आप स्टक हो चुके हो, कहीं भी आपका काम रुक गया है या फिर डिले हो रहा है,
अब वापस से देखो कि कहाँ कौन सा चेन में गड़बड़ हो रहा है, कहाँ कौन इंसान गड़बड़ कर रहा है, उसको रिव्यू करो पूरे सिस्टम को। टेक अ स्टेप बैक। आगे आप जाना चाह रहे हो बट आपको स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है इस समय में। इस समय में आपको ना माफ़ी मांगो, माफ़ी दो, एक्सपीरियंसेस से लर्न करो, अंडरस्टैंड करो वो चीज़ की है आपके लिए, ये गाइडेंस था। एक्सपेक्ट करो मिरेकल, 10-10 करके एनर्जी को क्लेम करो, बिकॉज अभी 10-10 मुझे दिखा है। इस समय कंप्लीशन भी है आपके लिए, और जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे मिरेकल इस समय में, उतना ज़्यादा मिरेकलस होगी लाइफ, उतना ज़्यादा मिरेकल आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है कैप्रिकॉन्स, so this is your reading Capricorn and your messages, okay, and I hope you have enjoyed your reading. Your session is over and I will see you guys in the next video. ऐसे ही और readings के like share subscribe कीजिएगा for the positive energy exchange. Bye bye and take care.